तो गाइज लेट मी टेल यू कि आपका एडमिट कार्ड किस तरह से दिखेगा। कुछ इस तरह से आपका एडमिट कार्ड दिखेगा। कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी दे रखी होगी, लाइक योर नेम विल बी देयर, आपका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड या जो भी आपने फिल किया होगा, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका सेंटर और आपका वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपको दे रखा होगा। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो कि आपके पेपर वन का जो स्लॉट है वो है 9:30 टू 11:30। तो ये है आपका जीएस पेपर वन, ठीक है, 9:30 AM टू 11:30, जिसमें आप सारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट्स का आपका होगा। और GS2 जो है CSAT का पेपर, ये 2:30 टू 4:30 के स्लॉट में होगा। बीच में यू विल हैव अ ब्रेक जिसमें यू कैन हैव योर लंच एंड रिफ्रेशमेंट एंड ऑल। तो 11:30 के बाद यूल बी फ्री टिल 2:30, ठीक है। सेंटर के आसपास ही रहिएगा, ज़्यादा दूर मत जाइएगा, बिकॉज फिर बाद में ट्रैफिक में आप लोग फंस सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ये है कि ब्रिंग दी एडमिट कार्ड, आपको प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है। मोबाइल फ़ोन में मत लेके जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा जब आप एग्जामिनेशन देने अंदर एंटर करते हैं। क्लासरूम में टीचर आपका एडमिट कार्ड चेक करते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने पास ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आपने आधार कार्ड वहाँ दे रखा है तो आधार कार्ड ही लेके जाइएगा। ये नहीं आपने आईडी कार्ड कोई और दिया और आप लेकर कुछ और चले जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए जो भी आपने मेंशन किया है। एंड प्लीज़ कैरी अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इन ईच सेशन, दोनों में, सुबह भी और शाम को। कोशिश करिए आप 2 पेन कम से कम रखिए, नए पेन ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना एग्जामिनेशन हॉल में। और आपको पूरा GS1 GS2 दोनों में अपना एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड लेके जाना होता है, क्योंकि जब वो वहाँ पे आपको मार्क करते हैं अटेंडेंस और वो आपका इंडिविजुअली साइन करवाने आते हैं, तो आपके पास दोनों प्रूफ होने चाहिए। एंट्री जो एग्जामिनेशन में वो 10 मिनट पहले बंद कर दी जाएगी, तो आप जाइएगा ज़रूर, क्योंकि कोविड के नॉर्म्स है, इसीलिए बेटर यही है कि आप टाइम से पहले पहुँचे। कुछ बेसिक आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि ई एडमिट कार्ड को केयरफुली चेक कीजिएगा, ठीक है। मेंशन कीजिए अपना नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, सारे कॉरेस्पॉन्डेंस में यूपीएससी में। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाइए, ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर जाइए, ब्लू पेन या कोई और पेन अलाउड नहीं है आपको यू शुड नोट दैट एनी omission, mistake, discrepancy in encoding, filling in details in OMR answer sheet, especially with regard to roll number and test booklet series code, will render the answer sheet liable for rejection। आपके आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगी, तो टीचर आपको प्रॉपर बकायदा फिल करवाएंगे। आपके आंसर शीट पे जो टेक्स्ट बुक नंबर है, टेक्स्ट बुक सीरीज का एक कोड होता है, वो आपको फिल करना होता है। एंड प्लीज़ नोट दैट एंट्री इनटू एग्जामिनेशन विल बी क्लोज 10 मिनट्स, तो प्लीज़ टाइम से पहले पहुंचिए, वही ज़्यादा बेटर है, ताकि यू डोंट गेट पैनिक्ड ऑल्सो। यू शुड एंटर एग्जामिनेशन वेन्यू वेल इन टाइम। एंड क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सेंटर होता है ना काफ़ी लंबा होता है, आपको बहुत चल के जाना पड़ता है। तो आई एग्जैक्टली रिमेंबर ड्यूरिंग माई प्रिलिम्स वी हैड टू वॉक सो मच इन साइड टू द सेंटर, इतनी दूर जाके क्लास थी कि आपको बहुत चल के प्लेग्राउंड वगैरह से भी बहुत दूर जाना पड़ा था। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आप सेंटर पे टाइम पे पहुंच रहे, ताकि आपको लास्ट मोमेंट हासिल ना करना पड़े। स्पेशल इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िए फॉर दी कैंडिडेट्स एडमिटेड टू एग्जाम गिवन द रूल्स फॉर एग्जामिनेशन। एंड आपका जो कैंडिडेचर है, प्लीज़ अवॉइड कि आप कुछ चीटिंग वीटिंग या ऐसा कुछ मटेरियल कुछ भी सोचिए। पॉकेट्स अच्छे से चेक करके जाइए कि कोई ऐसी चीज़ ना हो। मोबाइल फ़ोन आपको अलाउड नहीं है, ठीक है, चाहे स्विच ऑफ हो तब भी अलाउड नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ब्लूटूथ, किसी भी तरह का कैमरा, कुछ भी गलती से भी कैरी मत कीजिएगा। और साथ ही साथ में डिजिटल वॉचेस जो आप लेके जाते हैं, अपनी एप्पल की वॉच हो गई या कोई भी फास्ट ट्रैक वॉचेस है, स्मार्ट वॉचेस है, ये सब घर पे रख के जाइए। ये ऑल दैट तामझाम इज़ नॉट अलाउड इन यूपीएससी। यू ओनली आर रिक्वायर्ड हैविंग अ सिंपल वॉच। क्लासरूम में वॉच होती है, टीचर आपको टाइम टू टाइम भी बताते जाएंगे, तो सिंपल जो नॉर्मल घड़ी होती है ना, बिल्कुल नॉर्मल घड़ी वो लेके जाइए, क्योंकि घड़ियाँ भी उतरवा लेंगे वो वहाँ पे। पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, किसी भी तरह का वाटर अलाउड नहीं है। वाटर जो है वो आपको सर्व कर देते एग्जामिनेशन हॉल में, तो कोई फ़ायदा नहीं आप ये सब कैरी करके जाओ फिर आपको बाहर रखवाना पड़े, ठीक है। पेनाल्टी नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर्स की है, तो दिस इज नॉट अ पेपर जहाँ आप नेगेटिव मार्किंग का ध्यान ना रखिए। प्लीज़ टेक केयर कि नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए। एंड आंसर्स अदर देन दोज मेड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल नॉट बी इवैल्यूएट। अगर ब्लैक पेन से नहीं कर रहे हो तो वो इवैल्यूएट नहीं होगी, और इसी खुशी में हम भी ब्लैक पेन निकाल लेते हैं अपना। कैंडिडेट से एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम, क्योंकि सोचो अगर एग्जामिनेशन हॉल में वो बाहर रखवा दी, तुम्हारी 2 घंटे में गुम गई, तो तुम बाद में बोलो मेरी चीज़ गुम गई, बेटर लेके ही मत जाओ।
जिनकी फोटोग्राफ्स क्लियर नहीं है एडमिट कार्ड के ऊपर बाई चांस, तो अपनी एक फोटो आईडी कार्ड जरूर लेकर जाए पासपोर्ट साइज, ताकि उनको ये सब दिक्कतें वहाँ पे ना फेस करनी पड़े। जिन्होंने ऑप्ट किया स्क्राइब के लिए, ऑल दोस पीपल दे मे नोट दैट देयर ओन स्क्राइब विल बी अलाउड फॉर एग्जामिनेशन ओनली विद अ सेपरेट ई एडमिट कार्ड फॉर सच स्क्राइब। ये आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में दे रखा है। मास्क फेस कवर इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, प्लीज फेस मास्क पहन के जाइए। पता लगे वहाँ जाके मास्क नहीं है, एंट्री अलाउड ना करे, तो अपना एक डिस्पोजेबल मास्क लेके जाइए, क्लॉथ मास्क लेके जाइए, एटलीस्ट यू कैन ब्रीथ थ्रू इट। यू वेयर सच हैवी मास्क विद विच यू कैन ब्रीथ, तो 2 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में एसी वेसी नहीं होगा कि यू विल बी सिटिंग विद ईज वहाँ पे, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। मास्क के बिना अगर जाओगे तो एंट्री अलाउड ही नहीं है, पहली बात। एंड इफ यू विल हैव टू रिमूव दियर मास्क फॉर वेरिफिकेशन वेन एवर रिक्वायर्ड बाई एग्जामिनेशन फंक्शनरीज। सोचो मास्क पहन के भाई या भतीजे को भेज देंगे पेपर देने के लिए, ये सब नहीं हो सकता। मास्क पहन के तुम ही जा सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर में, तो फिर ये सोचो कि हाँ भाई ये तो मास्क पहने हमारे जैसे दिखते हैं, चाचा के बेटे हैं, ये सब नहीं होगा। ठीक है, यू नीड टू टेक केयर कि कोई भी किसी भी पोस्ट का कुछ भी हो, कोई भी तरह का घपला आपका यहाँ नहीं चलेगा। मास्क पहन के जाइए और खुद ही पेपर देने जाइए। कैंडिडेट्स में कैरी हिज और हर ओन हैंड सैनिटाइजर स्मॉल साइज इन ट्रांसपेरेंट बॉटल, बिल्कुल सादी बॉटल में लेकर जाइए ट्रांसपेरेंट में, हैंड सैनिटाइजर अपने साथ। फैंसी हैंड सैनिटाइजर, स्प्रे बॉटल्स एक्सेट्रा मत लेके जाइए। एंड फॉलो द कोविड-19 नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल एज पर्सनल हाइजीन इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। ध्यान भी रखिएगा अपना कि आप इस चीज़ को मत सोचिएगा कि हाँ ठीक है अब तो कोविड कम हो गया है तो हम बड़े ईज से जाएं, तो प्लीज़ वापसी में भी अपना ध्यान रखिए। ये ना हो कि घर आते आते कोविड कैरी कर रहे हो और बाकी सबको इन्फेक्ट कर दो। तो प्लीज़ इन चीज़ों का, छोटी मोटी बातों का ज़रूर, बहुत ज़रूरी से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो OMR शीट होती है ना गाइज आपकी, उसमें जैसे आपके ऐसे 4 कॉलम्स बने होते हैं और उनमें आपके ऑप्शंस लिखे होते हैं यूपीएससी में। जैसे आपके ऑप्शन ए इसमें है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। मुझे कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आया कि कोई भी एस्पिरेंट इसको ऐसे 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 भर दे या एक से ज़्यादा बार भर दे, तो आपका ये इनवैलिड होगा, ये आंसर क्रॉस हो जाएगा। तो काइंडली प्लीज़ टेक केयर कि ये स्टूपिड गलती आप मत करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, आपको मैं अकेले नहीं, मैं सबको कह रही हूँ कि ये हर साल की दिक्कत है कि बच्चे करके आते हैं मार्क और बोलते हैं अरे मैम मैंने तो 2 मार्क कर दिए। भाई तुम एक करो, सोच के करो। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो आंसर है वो एक ब्लॉक मार्क्ड होना चाहिए, बहुत नीटली मार्क कीजिए। जैसे आप इसको आउटसाइड सर्कल कर सकते हैं इसकी बाउंड्री को, और फिर धीरे धीरे यू कैन फिल, बहुत धीरे से आप इसे भर सकते हैं। इनफैक्ट अभी आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप OMR शीट के ऊपर अपनी मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये स्टूपिड गलतियाँ आप ना करें। सो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा।